हाय गाइस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विकास के सिद्धांत, जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। इससे लगभग एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं और ये सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। तो विकास का सिद्धांत मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता मतलब होता है लगातार, यानी विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ओके गाइस, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि विकास जीवन से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत के अनुसार विकास क्या होता है, रेखीय गति से ना होकर चक्राकार होता है। यानी विकास तो लगातार होता ही है, लेकिन यह स्पाइरल मतलब यह रेखीय नहीं होता, यह एक सीधी रेखा में नहीं होता है। यह एक सीधी रेखा में नहीं होती, यानी ये रेखीय नहीं होता बल्कि स्पाइरल होता है। यानी देखिए बताते हैं, यानी स्पाइरल होता है। स्पाइरल जैसे कि विकास कभी रुक के होता है, कभी तेज़ी गति से होती है, फिर रुक जाती है, फिर तेज़ होती है, फिर रुक जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए ये स्पाइरल, यानी इस तरह से पहले विकास हुआ, फिर रुक गया, फिर नहीं हुआ, फिर रुक गया। यानी विकास की गति रुक कर होती है, स्पाइरल तरीके से होती है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, एक बच्चा है जिसका विकास क्या हो रहा है, धीरे से हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज़ हो रहा है, रुक जा रहा है, फिर चलने लगता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विकास के चक्राकार प्रगति पर आधारित है। ओके गाइस, अब व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अब मैं बताती हूँ आपको व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। यह सिद्धांत हमें बताता है कि विभिन्न व्यक्ति के विकास की गति एवं दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी एक ही आयु के दो व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा अन्य विकास में विभिन्नताएं होती हैं। जैसे एक ही घर में दो भाई हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब दो व्यक्ति जो आपस में अपोजिट होते हैं, उसे हम व्यक्तिगतता कहते हैं। जैसे कि क्लास में दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा बहुत तेज़ सीख जाता है, एक बच्चा धीरे गति से सीखता है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस हुआ, दोनों की मानसिक बौद्धिक शक्ति में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। या एक बच्चा क्या है, बहुत लंबा, एक बच्चा बहुत छोटा है, तो उसमें डिफरेंस होता है। जैसे आप ले लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं, तो दोनों की हाइट, लंबाई में क्या होती है, दोनों की यानी दो जुड़वा बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे जुड़वा ही हैं, लेकिन दोनों किसी की लंबाई में फ़र्क है, किसी का लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, किसी के पर समझने की शक्ति ज़्यादा है, किसी में समझने की शक्ति कम है। यानी जो होते पर हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, उसे ही हम व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ परिमार्जितता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, विकास की गति और दिशा में क्या होता है, परिमार्जन संभव है। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो अपना मोटापा कम करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, प्रयासों के द्वारा अपने विकास की गति और दिशा में को बदल सकता है। यानी जिम जाकर वह मोटापा कम कर सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमार्जितता। यानी अपने स्ट्रक्चर में अगर ये मतलब कुछ ऐसा हम करके अपने मोटापा को, मतलब कुछ प्रयासों के द्वारा जब हम अपने विकास में कोई परिवर्तन लाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमार्जितता का सिद्धांत। अब मैं आपको बताऊंगी ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक जाति और प्रजाति का विकास एक समान प्रतिमान के रूप में होता है। यानी जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए, जन्म के मतलब 4 महीने के बाद बच्चा क्या होता है, पहले पेट के बल चलता है, 6 महीने के बाद घुटने के बल चलता है, 8 महीने के बाद पैर पर खड़ा हो जाता है, 10 से 12 महीने चलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मतलब कि हर बच्चा के साथ यही पैटर्न चलेगा, चाहे वो मान लें कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ और कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया में पैदा हुआ वो दौड़ने लगेगा, नहीं। तो मतलब क्या होगा कि इंडिया का बच्चा भी पहले 4 माह में हो, 4 महीने का जब हो जाएगा तो पेट के बल चलेगा, और अमेरिका का बच्चा अभी 4 माह का हो जाएगा तो वो पेट के बल चलेगा। अब वो या इंडिया का बच्चा 6 माह के बल हो जाएगा तो घुटने के बल चलेगा। मतलब बच्चा कहीं भी रहे, मतलब कि उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, समान प्रतिमान का होता है। ओके गाइस। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होता है, यानी किसी भी जो जाति या प्रजाति यानी मानव पशु का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसे मस्तिष्क कोदमुखी भी कहते हैं, इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या सिरा पदामुख के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सिरा मतलब सिर, पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर जो होता है विकास होता है। ओके गाइस। अब ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ओके गाइस। परस्पर संबंध का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। विकास का यह सिद्धांत हमें बताता है कि मानव का विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा अन्य विकास एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास तो हो गया, बट मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा अन्य और सभी विकास अगर नहीं हुए तो बच्चे का क्या होता है, संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होता, पूरा विकास नहीं होता है। तो मतलब इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है परस्पर संबंध मतलब हर जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास सब क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। एक विकास अगर हुआ, अगर शारीरिक विकास हुआ और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे का पूरा विकास नहीं होगा। इसलिए सब जो विकास होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सामान्य से विशेष का सिद्धांत। ओके गाइस। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात मनुष्य का विकास समान प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। समान प्रक्रियाओं से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। सॉरी ये भूल, विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की होता है। ओके गाइस। जैसे एक बच्चा है, फिर पहले घुटने के बल चलेगा, फिर बैठने लगेगा, फिर पैदल चलने लगेगा। मतलब एक जर्नल से क्या हुआ, स्पेसिफिक मतलब वो लास्ट में क्या हुआ, पैदल चलने लगा। ओके गाइस। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, बस मैं आपको एक नॉर्मल सा, मैं आपको बस जो एकदम मेन है वही मैं बताऊँगी, जो आपको समझ में आए, जिससे आपको इस सिद्धांत के बारे में जो भी टॉपिक है समझ में आ जाएगा। विशेष कर्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस। विशेष कर्म का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल सीक्वेंस, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है एक विशेष कर्म में होता है। मतलब बच्चा कुछ भी सीखता है वो एक मतलब स्पेशल सीक्वेंस, एक कर्म में सीखता है। फॉर एग्जांपल जैसे भाषा का सीखना, तो बच्चे पहले क्या सीखेगा, बच्चे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो मतलब एक कर्म में, ये एक कर्म में हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। ओके गाइस। अब एकाग्रता का सिद्धांत,
इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत में जो शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट और उप अंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बच्चा पहले अपने हाथ का प्रयोग करता है, फिर हथेलियों का प्रयोग करता है और फिर उंगलियों का प्रयोग करता है। फॉर एग्जांपल, एक जैसे कि एक बच्चा है 6 महीने का, तो उसे कुछ मतलब अगर वो कोई खिलौना पकड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पहले क्या करेगा, पूरे अपने शरीर का प्रयोग करेगा, पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, ठीक है। फिर वो हथेलियों का प्रयोग करेगा, फिर वो उंगलियों का प्रयोग करेगा, मतलब धीरे धीरे वो सीख जाएगा। लास्ट में वो सीख जाएगा कि हमको सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करने लगेगा खिलौने को पकड़ने के लिए। ओके गाइस, आप समझ गए कि विकास के सिद्धांत कितने हैं और सबको मैंने समझा दिया अच्छे से। उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे बन दिखाती हूँ जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। ओके गाइस, तो दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पॉइंट, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। ऐसा कुछ नहीं है, जन्म से पूर्व निर्धारित हो जाती है विकास की गति। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये भी हम पढ़ाए थे आपको आगे में। ये व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये विकास के कौन सिद्धांत है, ये विकास का आपको व्यक्तिगतता का सिद्धांत, मतलब सब व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी हम आपको बताए थे कि जो विकास है एक क्रमिक रूप से होता है। चौथा है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होती रहती है। तो ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट। तो हमको क्या निकालना है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये सब जो है विकास के सिद्धांत है, बट ये विकास का सिद्धांत नहीं है। जो नहीं है तो 4 जो है उसको हम देखेंगे, और जो नहीं है वही मेरा राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और, एक बच्चा मंद बुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा बहुत धीरे सीखता है, एक बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता है। तो विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। निरंतरता का सिद्धांत नहीं, चक्राकार का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, विकास के कर्म का सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ये पता है लगातार होता है, ये विकास कर्म में से होता है। व्यक्तिगत मतलब होता है क्या, व्यक्तिगतता का मतलब क्या होता है कि सब व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सबके विकास अलग अलग होता है। तो यहाँ बोला एक बच्चा मंद बुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा बहुत धीरे सीखता है, एक बच्चा बहुत तेज सीखता है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका, चक्राकार गति। चक्राकार गति में क्या, तो ये विकास व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, यानी हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो एक बच्चा जो है मंद बुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा बहुत धीरे सीखता है, एक बच्चा बहुत तेज सीखता है, मतलब कि सब बच्चे जो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहलाता है। ओके गाइस, इस तरह आपको समझ में आ गया विकास के कितने सिद्धांत हैं और इनको मैंने डील कर दिया है। ओके, थैंक यू गाइस।